8 भाइयों के बाद हम पैदा हुए थे। सबसे बड़ी वजह ये थी कि 8 बेटे होना बजाते खुद एक नज़र और हसद की वजह नजर थी। लग जाती है। फिर माशाल्लाह सबकी हाइट 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच, ओह 6 प्लस हाइट थी सबकी। और हमारे वालिद साहब इस चीज़ को समझते थे, हमें एक साथ नहीं लेके जाया करते थे कहीं कि कि नजर लगेगी, सारे जो हमारे नजरे बेटे बद। हैं एक जैसे लगते हैं ना। लेकिन अचानक से एक भाई का लिवर फेलियर हुआ और दवाई नहीं आराम देती थी, दवाई असर नहीं करती थी। और फिर दूसरे भाई का मर्डर हो गया, मेडिकल स्टोर पे दवाई अल्लाह लेने गया कराची में ही। बेसिकली बाय बर्थ आई एम फ्रॉम कराची, अच्छा बाय डोमिसाइल आल्सो आई एम फ्रॉम कराची। ओके माई जो सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुई है डोमिसाइल सिंध का ही अच्छा है। ओके तो उसके बाद तीसरे भाई को जब कैंसर डायग्नोज हुआ, दाढ़ में दर्द हुआ बस, ओ हो और पता चला जी बायोप्सी करवाई के ये तो अच्छा। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें अनहोनी होती थी हमारे घर में। अनहोनी क्या होती थी कि कटी हुई मुर्गी का सर मिलना, ठीक है, अच्छा खून के छींटे कपड़ों पे, ठीक है, सुइयां लगी हुई पुतलों में कोई हैंग जाता था, इस तरह की चीज़ें होती थी ना। फिर अचानक विच ऑल कनेक्ट्स टू काला जादू। काला जादू, काला ब्लैक जादू। मैजिक। अच्छा, इस पे हम आज ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में नहीं, सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र असद तो है ही है, लेकिन हाँ, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो ये बात कैसे रियलाइज होती है कि काला जादू हुआ हुआ है किसी का? आपको ना खुद पता लगना शुरू हो जाता है। मसलन आपके सीधे काम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं, आपके रिस्क में कमी होनी शुरू हो जाती है। और जो जिस्म पे पड़ता है वो कैसे पड़ता है कि आपके कंधे भारी होते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, आपको अननोन डिप्रेशन आता है, कोई दुनिया की खुशी आपको खुशी नहीं दे रही होती, सब कुछ होते हुए भी दिल खुश नहीं होता। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसको नज़र और हसद होगी, और जिसका जादू होगा। जादू में ना आपके साथ कोई ना कोई बीमारी अटैच हो जाती है, जिस्म पे पड़ती है ना। हाँ, अब लोग कहते हैं ना, हमसे किसी ने सवाल किया कि बाहर यूरोप में क्यों नहीं किसी को नज़र लगती, हाँ, असद के लोग हाँ, जादू नहीं बिल्कुल करते। ऐसे। अच्छा, नज़र और हसद क्या है? हसद तो खुदा की तकसीम से इख्तलाफ हसद है ना, हाँ, कि हमसे ज़्यादा राबिया के पास आपके क्यों पास है, क्यों है? हाँ, हमसे ज़्यादा दानिश के पास क्यों है। ये जो क्यों का लफ्ज़ है ना, ये हसद है। उस वजह से लोग क्या करते हैं, नज़र और हसद तो कर ही रहे होते हैं आपके साथ, लेकिन जब उनकी दुश्मनी हद से ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, काला जादू जो है ना, वो करने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा ये नापाक चीज़ों से, हराम चीज़ों से तौबा नऊज़ बिल्लाह, कुरान पाक की आयत को उल्टा लिखने से, अच्छा उल्टा पढ़ने से, ठीक है। और इस फील्ड में आने के बाद जो हमें चीज़ें पता चली, हम तो कहते हैं ना गैर मुस्लिम करते, नहीं, लालच में मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, यानी दुनिया और आखिरत अपनी खराब कर। और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे गांव है ना, जो लोग हमारे पास आते हैं, किसी की भैंस ज़्यादा दूध दे रही हो तो उस पर अमल कर देते हैं कि दूध देना बंद हो जाता है भैंस का। अल्लाह अकबर। भैंस के मतलब कि गाय पे लोग क्या जादू ये करते काला हैं। जादू करवाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है? ये कम पैसों में भी लोग कर रहे हैं? पैसा तो करने वाला अपने फायदे के लिए लेता है ना, उस पर कोई पैसा नहीं जरूरत लगता है, नहीं है जरूरत पैसे। नहीं है। नापाक चीज़ों पे होता है, जो गंदगी है, जो नजासत है, उस पर ये होता है ना। ये उस वक्त लोग करते हैं और हम हैरान होते हैं इस फील्ड में आने के बाद, जब हम पता चल जाता है कि आपके बाहर के लोग नहीं होते, आपके सगे खून के रिश्ते, आपके आसपास रहने वाले करीबी दोस्त होते हैं। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ था, जब बैंक बैलेंस भी नहीं था, प्रॉपर्टी भी नहीं थी। आदम के बेटे ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था, हसद था कि उसकी बहन खूबसूरत है, वो उसकी शादी उससे नहीं करना चाहा, उसने कत्ल कर दिया। पहला तो इंसान की आजमाइश हसद है। अगर ये चीज़ ना होती तो सूरह फलक और सूरह नास को आप तर्जुमे से पढ़ें, उसमें कहा गया फूंक मारने वालियों से, जिन्हों इंस की शर से, फूंक मारने वाले जादू करने वाले ना। फिर आप हसद पे आ जाएं, पूरी सूरत उतरी। अच्छा, अब ताकतें हैं कुछ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। कता कलामी के लिए माजरत ख्वाह, क्योंकि आप रूहानी इलाज करती हैं, जिन जिन ताकतों की हम बात कर रहे हैं, या जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, आप समझे कि आपकी उनसे एक फाइट है, आप उनके साथ ये कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा तो है। इससे आप पे नहीं इफेक्ट होता? या वो बहुत तमाम ज़्यादा। लोग? राबिया, हमें दम करते हैं ना जब हम, हमारे जबड़े दुखते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों की मतलब कि ना हमें एनर्जी, इवन सम टाइम तो ऐसा होता है कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे कंधे जकड़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे बच्चों पर असर आना शुरू हो जाता है, अल्लाह उनमें से खामखा कोई बीमार हो जाएगा चीज़ें। फिर उसके बाद हमने जब बाकी अलूम से ना, अच्छा, हम सब मज़हब के लोगों से मिलने की कोशिश की हमने, जो क्रिश्चियन इस चीज़ में थे उनसे भी मिले हम कि वो क्या करते हैं।
फिर जो हिंदू थे उनसे भी मिले, उनका सब अलूम का जब हमने निचोड़ निकाला ना, जिनका इससे ताल्लुक़ था इन अमलियात से, हमें ये पता चला कि आपकी अगर रूहानी पावर ज़्यादा नहीं होगी ना तो आप दूसरे का इलाज नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको तख्लिया ज़रूरी है। अच्छा अच्छा नहीं, जैसे ये काला जादू वगैरह जो है, इससे ये हमेशा किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों किया जा रहा है? अगर किसी के पास इस तरह की पावर्स हैं तो वो तो अपने सिर्फ फायदे के लिए positive बहुत कुछ way कर में भी हो सकता सकता है, है? लेकिन टिपिकली हमेशा अच्छा, सुनने में ये आता है कि फलाना ने काला जादू करा दिया इन पर तो इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अगर उसको काला जादू आता है या उसको जादू आता है तो वो तो फिर उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हम आपको बताते हैं, काला जादू होता ही बुराई के लिए, अच्छाई के लिए तो होता ही नहीं। पहले नहीं होता, अच्छा बेटरमेंट के लिए नहीं होता। बेटरमेंट के लिए नहीं होता। वो हमेशा शैतान है ना, शैतानी अमलियात है। आप शर से कैसे नेकी की तवक्को कर सकते हैं? इसका नाम काला जादू रखा ही क्यों गया है? इसमें अंधेरा है, मायूसी है, खौफ है, बर्बादी है, तबाही है, नाम इसलिए रखा गया है इसका। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि कौन से ऐसे अमल हैं जिनसे आपको फ़ायदा होता है। जी, वो अमल हमारे मज़हब में बहुत ही कुरान पाक में बता दिया गया। सदका करो, खैरात करो, ज़कात करो, दुआ करो, जिस्म को पाक रखो, क्योंकि जो नेगेटिव पावर्स होती हैं ना, वो होती तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन पॉजिटिव पावर्स उन पर हमेशा हावी हो जाती हैं। अच्छा, अब हम आपको कहेंगे जी, आप अगर हमारे पास आते हैं कि मुझे नज़र लगी हुई है, मुझे जादू है, तो आप इलाज कर दें। अगर मैंने अपनी जान छुड़ानी है हमने, तो हम कहेंगे जाओ इतनी सूरतें पढ़ लो, इतने वज़ाइफ पढ़ लो। वो क्या होता है, उल्टा फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता अच्छा है। वो क्यों? इसलिए कि नेगेटिव पावर्स एनर्जी ख़त्म कर चुकी होती हैं उस शख्स की, जिसको हम वज़ाइफ पढ़ने के लिए देते हैं। अच्छा, और जब वो वज़ाइफ पढ़ता है तो उसके अंदर जंग चलनी शुरू हो जाती है। जो पहले उसके तबीयत और अंदर खराब हो जाती है, आप कह रहे हैं? तबीयत खराब हो जाती है, अच्छा। क्योंकि आपके अंदर पहले नेगेटिव एनर्जीज जो जमा है ना, पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम नहीं तो आप करती। कह रही हैं कि वो शुरू करने से पहले वो नेगेटिव एनर्जीज को निकालना होगा? जी, ये ऐसे ही है कि डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर आपको बता दे कि जी आपको फीवर है, आपको टाइफाइड है, आपको एलर्जी है, लेकिन क्या है, जाओ दवाई खुद बना के खा लो। आहा, प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने ही देनी है। हाँ, दवाई भी तो डॉक्टर ने देनी है ना। अगर वो कहता है जी पैराडोल इस तरह बनेगी, बना के खा लो, तो बेचारा जो जिसको खुद बीमारी की सूरत में आया है, अगर उसने खुद ही दवाई बना के खानी है तो डॉक्टर का फिर क्या फ़ायदा है? हम अक्सर लोगों को जो हमारा होता है ना, हम कहते हैं आपके पास जो आया है उसको एटलीस्ट आप सही दुआ कर दो, उसके लिए उसे गाइड कर दो, उसको दम कर दो, क्योंकि इस माशरे में, सोसाइटी में ना, ये इतनी ज़्यादा बुराई हो चुकी है नज़र और हसद की कि आप सोच नहीं सकते। आपके मासूम बच्चे हसद और नज़र का शिकार हो जाते हैं। जो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, उसको नज़र लगेगी, वो पढ़ना छोड़ देगा। अच्छा साहिबा, मुझे बताएं ये इंडिविजुअल्स पर ही होता है या ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरी फैमिली पे, पूरी फैमिली पे भी होता पूरी है। फैमिली या कुछ इदारे या कुछ मुल्क, ऐसा भी हो सकता है कि मुल्कों को नजर लगे?